हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है उनके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। आज मकर संक्रांति है माय फ्रेंड्स, तो आप सबको मकर संक्रांति की बहुत सारी बधाइयाँ। अभी हम लोग इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन पर बातें कर रहे हैं क्लासेस में। पिछले क्लास में हमने क्रेडिटर्स और डेटर्स के ऊपर जो इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट पड़ता है उस पर बातें की थी। आज हम लोग बातें करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन के अंदर ऑन डिमांड, डिमांड के ऊपर जो इसका इम्पैक्ट है उससे रिलेटेड बातें करेंगे। हायर इन्फ्लेशन इंडिकेट्स राइजिंग एग्रीगेट डिमांड एंड कंपैरेटिवली लोअर सप्लाई। कहा जा रहा है कि हायर इन्फ्लेशन जो है, जब इन्फ्लेशन बढ़ जाती है तो वो क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है, क्या इंडिकेट करता है? राइजिंग एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट मीन्स टोटल। तो टोटल डिमांड जो है वो बढ़ रहा है और उसके कंपैरिजन में जो सप्लाई है वो थोड़ा सा लोअर है, ये कहा जा रहा है। ऐसा कैसे है, जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इन्फ्लेशन कब होता है? आप पढ़ते होंगे कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट घटा दिया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ये आप मेजर्स सुनते होंगे कि जब इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। अब होता क्या है कि अब देखिए, मनी की कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहें उतना मार्केट में ला सकते हैं मनी। आप उसको छाप सकते हैं, कहीं से बोरो कर सकते हैं लोन लेके, या और भी कोई बहुत सारे सोर्सेज हैं इनकम करने के। तो उस पे कोई लिमिट नहीं है। अब मान लीजिए मार्केट में बहुत ज़्यादा सप्लाई हो गया मनी का, अलग-अलग सोर्सेस से बहुत ज़्यादा मनी का सप्लाई हो गया। लेकिन सप्लाई की तो अपनी लिमिट है। क्यों? क्योंकि देखिए, सप्लाई कहाँ से आता है? प्रोडक्शन से आता है। और प्रोडक्शन किस पर डिपेंड करता है? प्रोडक्शन डिपेंड करता है रॉ मटेरियल्स पर, रिसोर्सेज पर। लेकिन रिसोर्सेज की तो लिमिट है। ये तो है नहीं कि आप जितना चाहेंगे उतना रिसोर्स आपको मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको पेट्रोलियम ऑयल की बात करूँ, तो आपको क्या लगता है उसकी लिमिट नहीं है? आप कितना भी निकाल सकते हैं पेट्रोलियम ऑयल, एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन मनी के लिए आप जितना चाहे उतना छाप लीजिए, क्या दिक्कत है? तो कागज़ की बात है। तो ये बात है। तो ये तो डिपेंड करता है किसी चीज़ पर। तो जितना आपको रॉ मटेरियल मिलेगा, उतना ही आप प्रोडक्शन करेंगे और उतना ही आप सप्लाई कर पाएँगे। अब मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया। अब चीज़ें थी, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम लोग सिंपल तरीके से लेते हैं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया। लोग अभी तक 10 केजी डिमांड कर रहे थे एक प्रोडक्ट का। कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्ट ए, उसका 10 केजी डिमांड कर रहे थे। अब लोगों के पास पैसा बहुत आ गया। अलग-अलग सोर्सेज़ हैं उसके तो। मार्केट में मनी सप्लाई बहुत हो गया, तो मनी जो होगा उसका लोग करेंगे क्या? ऑब्वियस बात है, उससे चीज़ों को खरीदेंगे, डिमांड करेंगे चीज़ों की। तो ये प्रोडक्ट है, इसके लिए लोग पहुँच गए कि हमें जो अभी तक चाहिए था उससे ज़्यादा चाहिए, मनी क्योंकि बहुत ज़्यादा आ गया। तो ऐसे में मार्केट चूँकि प्रॉफ़िट पर काम करती है, प्रॉफ़िट बेस्ड होता है उनका सारा काम, तो वो क्या करते हैं कि ऐसे सिचुएशंस में कीमतें बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देंगे? क्योंकि अब मान लीजिए कि यहाँ पे लोग पहुँच गए, उसके पास इतना ही सामान है। अब वो कह रहे हैं कि हमें ज़्यादा चाहिए, ठीक? क्योंकि मनी ज़्यादा है, तो दुकानदार क्या सोचेगा या सप्लाई करने वाले क्या सोचेंगे कि अच्छा मौका है प्रॉफ़िट कमाने का। चीज़ों की कीमतें जो हैं बढ़ा दो, जो जितना ज़्यादा दे पाएगा उसको उतना ज़्यादा दे देंगे। और एक और कॉन्सेप्ट भी है, चूँकि सबकी डिमांड पूरी करनी होती है कि थोड़ा-थोड़ा सबको तो मिले, क्योंकि आप एक कंट्री में एक गवर्नमेंट के ऑथराइज़ेशन में रह रहे हैं, रेगुलेशन है चीज़ों की। तो अगर
आप सिर्फ़ 5 लोगों को खिलाएँगे, 5 लोगों को भूखे छोड़ देंगे और ये लगातार चलता रहेगा, तो क्या आपको नहीं लगता कि स्ट्राइक्स हो सकते हैं, प्रोटेस्ट हो सकते हैं, गवर्नमेंट के सीट पर आँच आ सकती है? और मार्केट को भी ये चीज़ पता है कि उसको सर्वाइव करना है। आज ना लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, कल हो सकता है कम हो जाए तो? फिर यही 5 लोग तो मेरा हमेशा साथ नहीं देंगे। और भी तो लोग हैं, फिर उनके पास वो तो कहेंगे कि नहीं, हम दूसरे के पास चले जाएँगे। तो सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो जब ऐसा सिचुएशंस आता है तो बढ़ा देते हैं। जिनके पास ज़्यादा है वो थोड़ा ज़्यादा ले जाएँ, जिनके पास पैसे कम हैं वो थोड़ा-सा कम ले जाएँ कंपैरिज़न में। लेकिन वो कीमतें तो बढ़ा देते हैं, क्योंकि सप्लाई की अपनी एक सीमा है। तो यही इसका मतलब है कि जो बात की जा रही है कि जब इन्फ्लेशन अधिक होता है, तो क्या इंडिकेट कर रहा है? एग्रीगेट डिमांड जो है, टोटल डिमांड जो है, वो बढ़ रहा है एज़ कंपेयर टू सप्लाई। सप्लाई कम है और इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए इन्फ्लेशन अधिक हो गया है, चीज़ों की कीमतें बढ़ गई। ये है इफ़ेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन डिमांड। एक हम लोग और बात कर लेते हैं, थोड़ा-सा वक़्त मुझे लग रहा है कि और बच रहा है। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इन्फ्लेशन का डिम इम्पैक्ट है, उसे भी देख लेते हैं। ऑन इन्वेस्टमेंट, बूस्टेड इन शॉर्ट रन with higher demand and lower cost of loan। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात करें, तो उस पर इफ़ेक्ट क्या है इन्फ्लेशन का? बूस्टेड इन शॉर्ट रन, कहा जाता है कि जब इन्फ्लेशन का पीरियड चल रहा हो, तो शॉर्ट पीरियड के लिए जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो बूस्ट कर जाता है, बढ़ जाता है। छोटे दौरान अगर हम देखेंगे, शॉर्ट पीरियड के दौरान में, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाता है। विथ हायर क्यों? विथ हायर डिमांड एंड लोअर कॉस्ट ऑफ लोन। अब देखिए, मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है। मार्केट जो है वो डिमांड पर ही काम करती है। अब आपने बिज़नेस खोला है, आपको प्रॉफ़िट कमाना है। आपकी चीज़ों की जब डिमांड नहीं होगी तो आप क्यों प्रोड्यूस करेंगे? लेकिन जब आपकी चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी, तो आप सोचेंगे नहीं मेरा सामान बिक जाएगा सारा, तो आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेके आएँगे कि हाँ, अभी तक 10 केजी ही बिक रहा था तो 10 केजी ही बनाओ, 15 केजी बना के क्या करोगे? क्योंकि अगर सामान नहीं बिका तो वो वेस्ट हो जाएगा और अगर वेस्ट हो गया तो हमें नुकसान होगा और नुकसान होगा तो बिज़नेस बंद हो सकता है। इसीलिए वो लोग वेट करते हैं डिमांड होने का। इन्फ्लेशन के दौरान आप जानते हैं कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है। उसी वजह से इन्फ्लेशन आगे जाके होता है। पैसा ज़्यादा आ गया है तो लोग डिमांड कर रहे हैं। तो जिनको लगता है कि हम सप्लाई बढ़ा सकते हैं, तो क्या करते हैं चीज़ों की प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। तो डिमांड हायर हो जाता है आप जानते हैं इन्फ्लेशन के दौरान। लेकिन सिर्फ़ यही कारण नहीं है प्रोडक्शन बढ़ने का। इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है यहाँ की, पैसा लोग ज़्यादा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि एक तरफ डिमांड है और दूसरी तरफ लोअर कॉस्ट ऑफ लोन। उनकी जो लो उनको जो लोन लेंगे, अब डिमांड पूरा करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए भी तो उनको पैसा चाहिए कि हमें और रॉ मटेरियल खरीदना है। तो उनको पैसा भी इस दौरान सस्ता मिल रहा है। वो जो लोन लेने जाएँगे, पैसा लेने जाएँगे प्रोडक्शन के लिए, वो भी उन्हें सस्ता मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं इन्फ्लेशन के दौरान जो है, हमने वो क्रेडिटर्स और डेटर्स में भी इस चीज़ की बात की थी, पैसे की कीमत कम हो जाती है। अब मान लीजिए जब इन्फ्लेशन नहीं था तो आपने लोन लिया ₹100,
₹100 किसी से लोन लिया, आपको इस पे 20% इंटरेस्ट देना था। मतलब आगे जाके आपको ₹120 देने हैं, ठीक? इन्फ्लेशन में क्या होता है? अब देखिए, जब नॉर्मल पीरियड था तो एक सामान था जो आपको ₹100 में मिल रहा था, ठीक? ₹100 में मिल रहा था सामान। अब देखिए, तो ये यहाँ पे ₹100 इन्फ्लेशन के दौरान इस सामान की कीमत मान लेते हैं कि ₹110 हो गई। ₹110 हो गई कब? इन्फ्लेशन के टाइम। तो अब मान लीजिए कि आपने इन्फ्लेशन के पीरियड में जिससे आपने लोन लिया था, उसको 100 के बदले ₹120 वापस कर दिए। एक ₹20 उसका इंटरेस्ट था, ₹120 आपने वापस किए उसको। अब कहिए कि ये जिसको 120 मिला, अब उसको अगर ये सामान खरीदना है, तो अगर वो पहले खरीदता तो उसको ₹100 पड़ता, लेकिन इन्फ्लेशन में उसको वही सामान ₹10 पड़ 110 पड़ रहा है, मतलब कि ₹10 महँगा पड़ रहा है उसको। तो इसको चीज़ें कम मिलेंगी। यही इस दौरान लेते तो ₹100 में ही मिल जाती। अब 110 पड़ रहा है उसको, तो नुकसान हो जाता है। कहने का मतलब नुकसान हो जाता है, वो तो ख़ैर वो अलग बात है। यहाँ पर हम इसको इस कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि जो लोन भरेंगे उनको तो फ़ायदा हो रहा है। अब मान लीजिए मैंने लोन ले लिया प्रोडक्शन के लिए, तो मैंने तो दिया ₹120 लेकिन उसको जो है, उसको तो सामान जो ₹120 में पहले मिल सकता था, अब उसको ₹120 में सामान कम मिलेगा। अगर यही सामान वो ₹120 का खरीदने जाएगा, तो पहले जितना मिलता उससे अब कम मिलेगा। तो मुझे तो कम ही कॉस्ट देना पड़ा, क्योंकि अभी मैं उस चीज़ को खरीदने जाऊँगा तो मुझे इतना पड़ जाएगा और वही खरीदने जाएगा तो उसको महँगा पड़ेगा। तो जब मैंने लोन लिया था तब मुझे कम कॉस्ट पड़ रहा है। तो ये बात होती है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट जो है, वो छोटे टर्म में बढ़ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि लॉन्ग रन में क्यों नहीं बढ़ता है? लॉन्ग रन में ऐसा क्यों है? लॉन्ग रन में चांस कम होते हैं, क्योंकि अब देखिए आप लोन लेते जाएँगे, लोन लेते जाएँगे, लोन लेते जाएँगे, क्योंकि आपको डिमांड मिल रही है हायर। अचानक आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी अगर चेंज कर दी, क्योंकि वो तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा, आपने प्रोडक्शन बहुत सारा कर लिया है और इन डिमांड गिर गई, आपका तो सामान धरा रह जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में आपको लॉस होने के चांसेस हैं। इसीलिए इन्वेस्टमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म में बढ़ता है इन्फ्लेशन के दौरान। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। तो ये 2 बातें आज मुझे करनी थी फ्रेंड्स, फिर हम लोग इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन पर आगे बातें करेंगे अलग-अलग चीज़ों पर। तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। हैप्पी मकर संक्रांति अगेन। थैंक यू।